व्याख्यान समाप्त हो गया, रात के 11 बज गए। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, रामेश्वर जी मैंने सुना है यहाँ का एक प्रबुद्ध परिवार है, आप समझ जाएंगे थोड़े मधुपुर का, और उनके आपसे कुछ भाई में पारिवारिक टेंशन। मैं चाहता हूँ मेरे आने से वो टेंशन समाप्त हो जाए। आचार्य को गुरु का संदेश, मैंने उन सब भाइयों को बुलाया, हमारे सत्यनारायण जी का परिवार था, और आचार्य सिंह ने सारी रात जाग कर, ये मैं प्रणव बात कर, प्रैक्टिकल बात कहता हूँ, उसकी दीवार को सटा। तो ये ऐसा और ये मेरी क्षमता का मूल्यांकन उन्होंने किया। और जब मैं रिटायर हो गया, कुछ दिनों बाद आचार्य सिंह का संदेश आता है, तुम अब यहाँ जैन विश्वभारती में सेवा करोगे। मैं दुर्भाग्य था कि मैं परिवार के मोह के कारण अब परिवार नहीं छोड़ सका, लेकिन मैं आचार्य सिंह को कहा कि मैं ऑनलाइन रूप से जो भी आप सेवाएं देंगे मैं करूंगा। मैं सिर्फ कहना यह चाहता हूँ, किस तरह से व्यक्ति का मूल्यांकन करते थे, किस तरह से क्षेत्र का मूल्यांकन करते थे, किस तरह से छोटे क्षेत्र में, यहाँ चाहे गोठड़ा हो, चाहे सुनारी हो, चाहे सुरुवाल हो, चाहे आपका हमारा गांव हो या पीपल, और जितने भी गांवों में प्रैक्टिकल पधारे, और पधारे नहीं, हर व्यक्ति के घर पर अपने चरण स्पर्श किया और निहाल के अनुभव। ऐसे परिणाम में आचार्य के बारे में जितनी श्रद्धा अर्पित की जाए उतना कम है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि अभिनंदन है देव तुम्हारा, चरण धूल शीतल चंदन है, अभिनंदन है देव तुम्हारा। विसर्जन करता हूँ मैं श्री मोहनलाल जी प्रभुदयाल जी रुपये, श्री प्रभुदयाल जी प्रदीप जी बजरिया की ओर से 1101 रुपये, श्री हेमंत कुमार जी की ओर से 1101 रुपये, श्री पुरुषोत्तम जी पदम चंद जी की ओर से 1101 रुपये, श्री किशनलाल जी राजेंद्र कुमार जी की ओर से 2100 रुपये, श्री यशवंत कुमार जी अंकित कुमार जी की ओर से 1101 रुपये, बब्बरगढ़ सभा की ओर से 1101 रुपये, श्री कैलाश जी महेंद्र जी हाउसिंग बोर्ड की ओर से 201 रुपये। अब मैं अधिक दो सब कहना चाहेंगे गीतिका के साथ। आदरणीय श्री मुनि जी, आपका कदम कुछ बोलना आता नहीं है, एक संस्मरण महाराज जी तुलसी का याद आ गया, इसलिए हमने प्रार्थना करी। जब महाराज जी तुलसी महाराज जी यहाँ आए थे तो राम मंदिर में गीत मंजन सब में ठहरे हुए थे, तो वहाँ उन्होंने पेश किया था कि स्कूल में 500 लड़के रहते हैं, उनमें 5 लड़के बदमाशी करते हैं, सिर्फ 5, और वो सारे 500 आदमी पर फसल करते। तो क्यों होता है? अगर जरा सा भी मत चले लड़के तो बोल ही नहीं सकते 5 आदमी, लेकिन बोलते नहीं है 5 की जगह 2-4 और जाके 10 लड़के मिलकर के सारे 500 आदमी पर जैसे की ओर से 1101 रुपये, श्री किशनलाल जी राजेंद्र जी गंग की ओर से 2101 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मंच पर आसीन परम श्रद्धेय मुनि श्री रमेश कुमार जी, परम आदरणीय मुनि श्री हेमराज जी, समारोह के अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, गेस्ट ऑफ ऑनर और जो भी डिग्नेटरी बाहर से पधारी हुई है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। माननीय मुनि श्री से मैं थोड़ी स्वीकृति चाहूँगा कि यह कार्यक्रम जो है उसके अंदर मुझे थोड़ी सी 5 मिनट की परमिशन दें कि 5 मिनट में कम से कम बोल सकूं। नहीं खैर कोई बात क्या कह रहे हैं? 2 मिनट, क्योंकि मेरा मानना है, वैसे ही कोई बात नहीं है, कि धर्म किसी का निजी हो सकता है, लेकिन अगर उस धर्म में कुछ विशेष बात है तो वो धर्म तक सीमित नहीं रहता। मेरा आप सभी प्रबुद्ध जनों से एक आग्रह है कि जो इतना अच्छा कार्यक्रम समाज से और राष्ट्र से जुड़ा हुआ हो, जिसमें मनुष्य की सफलता समाहित हो, उस कार्यक्रम को आप सबको जनहित से जोड़े, धर्म से नहीं जोड़े। और आचार्य मुनि का कहना है धर्म महत्वपूर्ण हो सकता है लेकिन संप्रदाय नहीं। धर्म विशेष हो सकता है लेकिन संप्रदाय नहीं। धर्म का दायरा एक सकुचित हो सकता है, लेकिन धर्म के जो
हमारे आदर्श हैं, वो सकुचित सीमित नहीं हो सकती। वो उस दायरे को, धर्म के दायरे को तोड़कर इस समाज को, इस देश को और विश्व को, विश्व स्तर की जो दीवारें हैं उनको तोड़कर उनकी जो एक भावनाएं थी उनको आगे तक ले जाती है, जो इस जन्म से लेकर परलोक तक आपके जीवन को आसान तरीके से जीने की जो पूर्ण रूपेण आपकी परीक्षा जब पूरी होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जो महाराज आचार्य तुलसी मुनि, इस पोस्टर में देखिए, आप इस पोस्टर को निहारिए। आपको अगर 2 मिनट भी इसमें निहारेंगे तो आत्मिक एक शांति मिलेगी। आप महापुरुष जो होते हैं, भगवान के जिनके हम दर्शन करते हैं, उनको अगर आप 2 मिनट निहारेंगे, आप संत मुनि जो आपके सामने बैठे हैं, उनकी दिनचर्या, उनकी पोशाक, उनका बोलने का अंदाज, हर कुछ प्रेरणा के स्रोत हैं। मेरा उपस्थित लोगों से यही कहना है कि आप भाषण तो हम सब लोग देते हैं, समाज के लोग मिलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो आदर्श हमारे आचार्य तुलसी मुनि हैं, उन्होंने क्या क्या कहा, उन आदर्शों को हमने हमारे जीवन चरित्र में उतारा। क्या उनके प्रेरणा स्रोत के बताए हुए रास्तों पर हम चल चुके हैं? क्या हम अपने दिन भर की दिनचर्या के अंदर सुबह से शाम तक हम घर से निकलकर अपने व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं, व्यापार के क्षेत्र में जाने के बाद जब वापस लौटते हैं तो क्या हमने अपना आत्मविश्लेषण किया है? आचार्य तुलसी मुनि का कहना है व्यक्ति को अपना आत्म परीक्षण करना चाहिए, अपना विश्लेषण करना चाहिए। कुल मिलाकर ये है, शॉर्ट के अंदर में आपको माननीय आचार्य तुलसी मुनि जो हैं, उन्होंने जो प्रेरणा दी थी, उनका जो आंदोलन था, उनके आंदोलन में यहाँ एक स्लोगन लिखा हुआ है, अणुव्रत। अणुव्रत का मतलब है छोटे छोटे टुकड़े क्या? संकल्प। आचार्य तुलसी मुनि ने आप लोगों को, हम सबको एक ही संदेश दिया, चाहे वो धर्म से जुड़े हो या न हो, कि आप अपने दिन भर की दिनचर्या में छोटे छोटे संकल्प करें। बड़े संकल्प करना आपके बस की बात नहीं है, तो कम से कम इस मानव रूपी जीवन में छोटे संकल्प तो कर ले। छोटे संकल्प क्या? जैसे व्यक्ति को क्रोध नहीं आना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, विद्यार्थियों को नकल नहीं करनी चाहिए, सीधी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए, इस काया को कष्ट दो। कष्ट से मतलब यह है जितना जिनसे बंच पड़े उतना आपको करना चाहिए। कुल मिलाकर समय बहुत शॉर्ट है, मेरा यही मानना है कि जो माननीय आचार्य तुलसी मुनि है, उनके सिद्धांत धर्म के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानव जीवन में बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। समय की सीमा होती है। हमारे मुकुल साहब पधारे हुए हैं, उनको भी सुनना चाहेंगे। केवल 2-3 मिनट केवल समय की दिए। आप तो बहुत लंबा बोलते हैं, उनका समय। मुनि श्री रमेश कुमार जी, मुनि श्री हेमराज जी, सभी उपस्थित देवी एवं सज्जनों, सर्वप्रथम आचार्य तुलसी एवं मुनि ध्वज के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा, क्योंकि समय की सीमा आपने प्रारंभ में बता दी और साथ में ये भी कह दिया कि आप बहुत लंबा बोलते हैं। मैं क्या करूं, मेरा व्यवसाय ऐसा है, क्योंकि व्यवसाय से मैं शिक्षक हूं, तो 45 मिनट से पहले चुप होने की आदत ही नहीं है। लेकिन आज 45 मिनट नहीं लूंगा, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है और सुबह से आप सभी लोग हैं, धूप भी तेज हो गई है और भोजन का भी समय होता जा रहा है। मुनि श्री का भी हमको अभी प्रवचन सुनना है। एक पुस्तक 17-18 साल पहले मुझे भेंट की गई थी ऐसे ही किसी आयोजन में, और उसका मैंने अध्ययन किया, और पुस्तक का नाम था भोर भई। और उस पुस्तक में आचार्य तुलसी के 1954 में बंबई उनके बंबई प्रवास के दौरान दिए गए प्रवचनों का संग्रह है। उसमें जो 1954 में आचार्य तुलसी का प्रवास हुआ होगा मुंबई में, उस प्रवास के दौरान जो उन्होंने प्रवचन दिए उनका संग्रह उस पुस्तक में है। उसका अध्ययन करने का सौभाग्य मुझे करीब 17-18 साल पहले प्राप्त हुआ था। और उस पुस्तक में उन्होंने मानव धर्म की बात की,
राष्ट्रीयता की बात की, संस्कृति की बात भी की, चरित्र निर्माण की बात भी की, धर्म की उपासना की बात भी की। और उनका संदेश ये था कि हम अधिकांशतः परनिंदा में ग्रस्त रहते हैं। हम परनिंदा में ग्रस्त न रहकर स्वयं अपने आप को देखें, स्वयं को देखें, कर्म करते रहें और अपने कार्यों से, अपने श्रेष्ठ कार्यों से हम उस निंदा का जवाब दें, प्रत्युत्तर दें, बजाय इसके कि हमारी निंदा हो रही है तो हम भी निंदा में। हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें 3 पुरुषार्थ लौकिक पुरुषार्थ हैं और 1 पुरुषार्थ जो अंतिम पुरुषार्थ माना जाता है वो पारलौकिक पुरुषार्थ। क्योंकि बाकी तीनों पुरुषार्थ हम इसी जीवन में, इस लोक में रहते हुए अर्जित करते हैं, लेकिन वो जो के पश्चात हमको पुरुषार्थ प्राप्त हो, इसके लिए जरूरी है कि हम उसके लिए कुछ ठोस आधार तैयार करें। और वो ठोस आधार क्या होगा? धर्म। क्योंकि मृत्यु के पश्चात सब कुछ यहीं शेष रह जाता है, सब कुछ यहीं छूट जाता है, सिर्फ धर्म ही है जो हमारे साथ जाता है। तो यदि हमें मोक्ष चाहिए तो हमें निरंतर आजीवन धर्म का संचय करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके खाते में धर्म का बैलेंस जितना अधिक होगा, मोक्ष की प्राप्ति आपके लिए उतनी ही सुगम होगी। लेकिन ये धर्म क्या है? इस धर्म को थोड़ा समझने का हम प्रयास करें। केवल उपासना, पूजा अर्चना की पद्धति मात्र ही धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारे जो दायित्व हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी धर्म का आशय कर्तव्य और दायित्वों से लिया गया है। जहां राजा के, शासक के कर्तव्य गिनाए जाते थे, उनको राजा के दायित्वों को राजधर्म का नाम दिया गया। और हम सामान्य बोलचाल में भी कहते हैं पितृ धर्म, पुत्र धर्म, पति धर्म। ये क्या है? ये हमारे दायित्व हैं। तो जो हमारे दायित्व हैं, और जो हम बात करें, चाहे हम शिव महापुराण की बात करें, चाहे गरुड़ पुराण की, श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए उनकी बात करें, उन सबका सार ये है कि धर्म का आशय क्या है? जो मूलभूत तत्व है, जो किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व का, किसी प्राणी का जो मूलभूत स्वभाव है, वही उसका गुण धर्म है, वही उसका गुण है, वही उसका धर्म है। जैसे वायु का धर्म है बहना, तो निरंतर बहेगी, स्थिर नहीं होगी। यदि वो स्थिर हुई है, इसका मतलब वो अपने धर्म से विमुख हो गई है, और धर्म से विमुख हुई है, इसका मतलब उसमें कोई विकृति आ गई है, कोई विकार आ गया। स्वाभाविक रूप में तो बहेगी। जल का धर्म है शीतलता को, इसका मतलब उसमें कोई विकृति आ गई है, कोई विकार आ गया। और विकृति, विकार तो किसी बाहरी प्रभाव का ही परिणाम होता है, दुष्परिणाम होता है। नहीं, स्वाभाविक रूप से तो व्यक्ति वही कार्य करेगा। तो हमारा स्वाभाविक कार्य तो वही होगा, मानवता से जुड़ा हुआ, मनुष्यता से जुड़ा हुआ। और यदि हम मानवीय से अमानवीय हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर कहीं ना कहीं विकार आ गया है। और विकार, वो विकृति किसी बाहरी प्रभाव का ही दुष्परिणाम है। तो हम अपने मूलभूत स्वभाव में रहें, हम अपने मूलभूत स्वरूप में रहें और उसी मानव धर्म का पालन करें। गीता में एक बात कही गई कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म का उत्थान होगा, तब तब अधर्म के नाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अवतार लूंगा, मैं अस्तित्व में आऊंगा, मैं अवतरित होऊंगा, मैं यानी ईश्वर। अब लोगों ने इसका क्या ग्रहण कर लिया कि जब सब कुछ डामाडोल होने वाला होगा, जब सब कुछ बिल्कुल अव्यवस्थित होने वाला होगा, यानी कि एक तरह से बंटाढारी होने वाला होगा, लुटिया डूबने वाली होगी, तो वो आएगा सब कुछ ठीक करने के लिए। तो हमको क्या पड़ी है? हम क्यों कुछ भी करें? इसलिए कोई लूट रहा है तो लूटने दो, कोई पिट रहा है तो पिटने दो, कहीं अनाचार दुराचार हो रहा है तो होने दो, हमको क्या पड़ी है? वो ठीक कर लेगा। लेकिन बंधुओं, यहाँ मैं एक बात को ध्यान दिलाना चाहूँ, वो ठीक नहीं करेगा, वो ठीक आपको ही करना है। वो तो निराकार है, वो स्वयं कैसे आएगा? वो निमित्त तो आपको बनाएगा, आपके माध्यम से तो कार्य करेगा। इसलिए वो करने के लिए हमको ही स्वयं उठना है। और एक बात और कही गई, क्योंकि समय की सीमा है, मैं अपनी 1 मिनट में बात समाप्त करूंगा। एक बात और कही गई वहां, कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कि आप कर्म करें, फल की चिंता ना करें, फल तो ईश्वर देगा। अब लोगों ने क्या सोचा, जब ईश्वर को फल देना है तो हम कर्म भी क्यों करें? लेकिन यहाँ ये कर्म के साथ फल की जाती, आप कर्म करेंगे तो भी फल मिलेगा, और कर्म की व्यवस्था है। और यदि कर्मानुसार फल प्राप्त नहीं हो रहा, इसका मतलब उस नरक के न्यायिक में कोई विकृति आ गई, कोई विकार आ गया। नहीं, स्वाभाविक रूप से तो आपके